मांस कहाँ है? पहुंच गए क्या? जल्दी खाना तैयार करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। यहाँ शांति से बैठो। मेरा नाम वेंचेंग है। क्या तुम भी अगवा कर ली गई हो? नहीं, मैं खुद उनके साथ आई हूँ। मेरा नाम चांगनिंग है। वे बच्चे चोर हैं। वे तुम्हें बेच देंगे। उन्होंने कहा यहाँ स्वादिष्ट खाना मिलेगा। पहले पेट भर लेते हैं। खाओ, खाना खत्म करो ताकि हम तुम्हें अच्छे दाम पर बेच सकें। मेरा रेड मीट कहाँ है? मेरा पोर्क नकल कहाँ है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मांस, जब तुम बिक जाओगी तब मांस खरीदेंगे। छोटी लड़की, यहाँ आने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। छोटी प्यारी, तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे धोखा दिया। आकाशीय बिजली गिराओ। तुम कौन होते हो? क्या बिजली तुम्हारी बात मानेगी? अब तुम्हारी बारी है। पूर्वज, छोटे पूर्वज, बिजली मत गिराओ। हम अभी तुम्हारे लिए मांस भूनते हैं। अब ठीक है। मेरे साथ चालाकी मत करो। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। चलो जल्दी करो। ये तो बुरी नजर लग गई है। तुम इंसान हो या भूत? ऐसे मत बोलो। मैं स्वर्ग का छोटा ताऊती हूँ। देवताओं के फल और आरू चुरा लिए, यहाँ तक कि एरलांग और तोता भी कुछ नहीं कर पाए। पिता ने मुझे धरती पर भेजा, 5 साल तक अनाज खाया, खेतों की फसलें सब खा ली। ग्राम प्रधान ने मुझे शेन का टैग दिया, पिता को होरने के लिए कहा। मुझे विदा करके खुश हुए, पर शेन का घर नहीं मिला। रास्ते में 2 धोखेबाज मिले, स्वादिष्ट खाने का लालच देकर फंसाया। पोर्क और रेड मीट का वादा किया, पर सिर्फ काले आटे की रोटी दी। देवता को धोखा देने का बुरा अंजाम होता है, इसलिए बिजली गिराकर सबक सिखाया। ठीक है, अब तुम सब आजाद हो। पूर्वजों का आशीर्वाद। माताजी, वैद्य ने कहा ड्यूक साहब, अब दवा भी काम नहीं करेगी। माताजी, संभलिए, ड्यूक साहब की जान खतरे में है। गोद लिए हुए बेटे बचपन में बीमारी से मानसिक रूप से कमजोर हो गए। एक बेटे का पैर टूट गया, वह बाहर आराम कर रहा है। एक और बेटा है जिसे बोलने में दिक्कत है, वह उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा शेन ड्यूक परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। पूर्वजों के सामने मेरे बेटे शेन सेआन ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई है। उत्तर की सीमा की रक्षा करके जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब वह हमारे शेनगोंग हाउस का एकमात्र वंशज है। पूर्वजों से विनती है कि वे दृष्टि दें, उसकी रक्षा करें ताकि वह इस संकट से सुरक्षित निकल सके, ताकि शेन परिवार की वंशावली जारी रहे। पूर्वजों ने सचमुच कृपा दिखाई है। जल्दी घोड़ा तैयार करो। मीठे पानी की गली में मां के छोटे से घर जाओ। तुम सब एक साथ खाओ। तुम लोग अच्छे नहीं हो। छोटे पूर्वज, तुम क्या कह रहे हो? इसमें कुछ मिलाने की हिम्मत। मांस बर्बाद करना माफ नहीं किया जाएगा। पूर्वज, हमें गलती का एहसास हो गया है। अब और मत मारो, हम पक चुके हैं। यही जगह है।
पेट भूखा है, मैं बहुत थक गई हूँ और नींद आ रही है। बच्चे सावधान। बुजुर्ग माताजी, हमारे शेन हाउस का प्रतीक। वह उसके पास कैसे है? यह आंखें और भौहें भी सेयन के बचपन जैसी ही हैं। पूर्वजों से विनती है कि वे दृष्टि दें ताकि शेन परिवार की वंशावली जारी रहे। अब पता चला, पूर्वजों ने मुझे खोजने भेजा था। यह शेन परिवार का वंशज था। तो तुम मेरी बिछड़ी हुई पोती हो। अरे प्यारी पोती, दादी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यही है, स्वर्ग से उतरकर परीक्षा देने वाले परिवार को ढूंढ लिया। प्यारी पोती, मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांग निंगेल। वे बुरे लोग हैं, मुझे खाना नहीं देते। कितनी पीड़ा झेली होगी मेरी जान। नानी झांग, जल्दी छोटी साहिबा के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ, मुझे रोस्ट डक चाहिए। मुझे सुगंधित खाना चाहिए। हमारे गोंग हाउस की वंशज साहिबा को धमकाने की हिम्मत। उन्हें अच्छी तरह से संभालो। हाँ, देखो हम किस हाल में पहुंच गए हैं। आखिर किसने किसको धमकाया? क्या यही है मेरा धरती पर परिवार? उसके द्वारा सुरक्षित होना बहुत सुकून देता है। छोटी साहिबा, यह आसपास की सबसे स्वादिष्ट रोस्ट डक है। छोटी चांगनिंग, धीरे धीरे खाओ। अगर कम पड़े तो दादी और ले आएगी। गला ना अटकाओ। दादी, क्या मैं अब हर रोज मांस खा सकती हूँ? बिल्कुल चांगनिंग, जितना मांस चाहे। दादी तुम्हारे लिए उतना ही ले आएगी। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दादी गोद में ले लो। ठीक है। दादी, ये सभी बच्चे अपहरणकर्ताओं द्वारा लाए गए हैं। कृपया उनकी मदद करो। अच्छा, हमारी चांगनिंग तो सुंदर और दयालु है। मेरा निवेदन पत्र देकर जिलाधिकारी से इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने को कहो। जी। माताजी, बुरी खबर है। ड्यूक साहब ने खून उगल दिया। क्या? चांगनिंग, दादी पहले तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। युद्ध में वीरता दिखाने से क्या हुआ? ड्यूक की उपाधि पाने से क्या हुआ? जैसे ही तुम्हारी सांसें थमेंगी, यह ड्यूक का महल हम द्वितीय पक्ष का हो जाएगा। प्यारी, मैं नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर दवा फेंकने की? इसे बाहर निकालो और बेच दो। शिव माताजी, आप बिना सोचे समझे नौकरों का फैसला नहीं कर सकती। मैं माताजी की नौकरानी हूँ। नीच दासी, क्या तुम मुझे ड्यूक महल की उपपत्नी समझकर तिरस्कार कर रही हो? सुन लो, मुख्य परिवार का कोई वारिस नहीं है। जैसे ही यह बीमार आदमी मरेगा, हम द्वितीय पक्ष। किसने कहा मुख्य परिवार का कोई वारिस नहीं है? दीदी, मैं बुरा नहीं मानती। तुम मुख्य परिवार वाले कितने भी बच्चे गोद लो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन गोद लिया बच्चा बाहरी ही होता है, उसे उत्तराधिकार का अधिकार नहीं। भविष्य में ड्यूक महल की वंशावली हम द्वितीय पक्ष से ही आगे बढ़ेगी। अच्छी तरह देख लो, यह सियान की सगी बेटी चांगनिंग है। आज से वह ड्यूक महल की वास्तविक बेटी होगी। नहीं हो सकता। तुम कहीं से भी किसी अनाथ लड़की को लाकर उसे वास्तविक वंशज बता नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। मेरे पापा की हालत तो मृत्यु के करीब है। मुझे भविष्य में हर वक्त मांस खाने के लिए उन पर ही निर्भर रहना है। उन्हें मरना नहीं चाहिए। जल्दी से वैद्य को बुलाओ। जी। दीदी, तुमने इतनी मेहनत से एक पोती लाकर, वह आते ही तुम्हारे बेटे को मार डालेगी। क्या यही कहते हैं अशुभ तारे को? शिव परिवार, यहाँ बकवास मत करो। अपने द्वितीय पक्ष में वापस जाओ। दादी, गुस्सा न करो। उसकी मृत्यु निकट है।
माताजी, ये तो चमत्कार है। ड्यूक साहब ने अभी पुराना जमा हुआ विष उगल दिया है। अब उनकी नब्ज सामान्य हो गई है, लेकिन शरीर अभी कमजोर है। आराम की जरूरत है। अच्छा, यह कैसे हुआ? देखा बुढ़िया, मेरे पापा ठीक हो गए। कोई अशुभ तारा नहीं हो। हाँ, मेरी प्यारी पोती ड्यूक महल की सौभाग्यशाली है। सबको सूचित करो, 3 दिन बाद ड्यूक महल में पहचान समारोह होगा। मैं पूरी राजधानी को बताना चाहती हूँ। हमारी चांगनिंग ड्यूक महल की सबसे लाडली वास्तविक बड़ी बेटी है। जी, तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। यह जंगली लड़की वापस आते ही शेंसियन की बीमारी ठीक हो गई। पोते पोतियों ने दादी को प्रणाम किया। मैंने मुश्किल से यह अच्छा मौका हासिल किया है। इस नई आई जंगली लड़की को इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तीन दिन बाद की पहचान पार्टी से पहले तुम लोग यह तो हत्या है। बेकार चीज, उसे गायब करना ही होगा, तभी तुम्हें उपाधि मिल पाएगी। तुम ही राजकुमारी की बड़ी बेटी बन सकोगी। दादी के कहे अनुसार करो। वापस लाने से क्या फायदा? जिंदा रहना भी तो जरूरी है। यह लॉकेट दादी ने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर रखा था, लेकिन तुम इतनी छोटी थी कि वापस आ गई। बस यही काफी है। आओ। हमारी निंग बाओ स्वस्थ और खुश रहे। सोना, मुझे सोना बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी। चांगनिंग बहन, जल्दी आओ, तालाब में कार्प मछली पकड़ने चलते हैं। कार्प? दादी, कार्प शुभ होता है, मैं पकड़ कर लाती हूँ। दादी और पिताजी को दूंगी। इधर उधर न भागो, सीधे मंदिर में पूजा करने जाना। ठीक है, खाना खाकर आती हूँ। खाना? तालाब में क्या खाओगी? कितनी मोटी मछली, दावत शुरू कर सकते हैं। नोवे देवता, जल्दी आकर मुझे खा लो। मुझे खाकर तुम्हें 500 साल की शक्ति मिलेगी। मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ। एक एक करके सबको मौका मिलेगा। गवार तो बेवकूफ होती है, इतनी आसानी से बहक गई। जंगली लड़की, तुम क्या कर रही हो? तुम कर दो शुरू। सभी बुजुर्गों का आभार जो दूर से आए, चांगनिंग के पूर्वजों से मिलने का साक्षी बने। दुख की बात है कि खुशी का मौका शोक में बदल गया। चांगनिंग अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी किसी को ढूंढने भेजो, समय न निकल जाए। बुरा हाल है, छोटी राजकुमारी तालाब में गिर गई है। क्या? जल्दी करो। बुजुर्ग माताजी। छोटी राजकुमारी को देखो, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। चांगनिंग को देखो। दीदी, चांगनिंग छोटी है, भागना दौड़ना तो सामान्य है। अगर उसकी किस्मत खराब है तो वह भी नियति है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम चुप रहो। तुम चाहते हो कि चांगनिंग के साथ कुछ बुरा हो, है ना? मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ। सुबह शेन मियाओई थी जिसने उसे बाहर बुलाया। अगर उसके साथ कुछ हुआ, मैं उसके साथ ही मर जाऊंगी। बुजुर्गों, न्याय करो। बड़े घर की वो चांगनिंग तो पता भी नहीं कि वो शेन परिवार की है भी या नहीं। वो जंगली लड़की बिना अनुमति के यहाँ वहां भागती थी, डूब गई, और हमें उसके साथ मरना पड़ेगा। यह हम दूसरे घर वालों के साथ अन्याय है। तुम्हें पकड़ लिया। दादी, चांगनिंग ने कोई फिश भेजी है। निंग बेबी, तुमने दादी को डरा दिया। वह यहाँ कैसे? तो पानी में गिरने वाली छोटी बेटी कौन थी? छोटे ने कहा, दूसरे घर की छोटी बेटी थी। दादी, मियाओ ये बहन पानी में गिर गई। बूढ़ी औरत, तुम अपना ख्याल रखना। मियाओ ये बहन छोटी है। भागना दौड़ना सामान्य है। अगर कुछ हुआ तो वह उसकी किस्मत थी। तुम्हें समझना चाहिए। दादी, इंसान कैसा है? डॉक्टर ने कहा
समय पर बचा लिया गया, जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन वो बहुत डर गई है। मैं मियाओ यी को बेकार में तालाब में नहीं गिरने दूंगी। तुम्हारी बहन इतनी बड़ी है, वह पानी में कैसे गिरी? जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या चांगनिंग ने धक्का दिया? हाँ, चांग निंग ने मेरी बहन को धक्का दिया। झूठ बोलने वाले बच्चे को भेड़िया खा जाता है, सच बोलने का मौका दो। दादी ने कहा। चांग निंग बहन आ गई। मियाओ यी कभी नहीं हो सकती, राजपरिवार की वास्तविक बेटी। मैं भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, इसलिए हमने उसे तालाब में धकेल दिया डूबने के लिए। लेकिन चांग निंग बहन ने एक बड़ी मछली लाई, हमें डराया। मियाओ यी खुद ही गिर गई। यह ठीक है। बूढ़ी औरत, तुम्हें कहना क्या है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। शु परिवार, तुम बहुत क्रूर हो। चांग निंग बड़े घर की एकमात्र संतान है, उसे वापस लाने में बहुत मेहनत लगी। चाहे कोई भी कारण हो, तुम बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। बिल्कुल, अपने पोते और पोती को भी बुजुर्गों का सम्मान न करने के काम में लगा दिया। शर्मनाक बात है। यह तो बेईमानी है। मैंने बस उसके मूल के बारे में शक किया था। जरूर सिंहुई ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला होगा। अभी तक नहीं गए? आज मेरी प्यारी पोती के पूर्वजों की पहचान का बड़ा दिन है। तुम्हारे लिए समय नहीं है, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा, नहीं तो अपने दूसरे घर वापस चले जाओ। दीदी, मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रही हो? कहीं चांगनिंग की पहचान में कोई गड़बड़ तो नहीं है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? दीदी, मुझे पता है सीईएन बीमार है। तुम उनकी एकमात्र संतान को ढूंढकर उन्हें शांति देना चाहती हो, लेकिन हम कोई जंगली बच्चा तो नहीं ला सकते। अब फिर से बुजुर्गों और पूर्वजों को धोखा देने की कोशिश कर रही हो। सच में मेंढक का अवतार हो, बस टर्राना जानती हो। देखो, यह बेअदब जंगली बच्चा, इसमें बड़े परिवार की कोई शान नहीं दिखती। माताजी, ये मामला शैन परिवार की रक्तरेखा से जुड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर दूसरे घर वालों की बात सच है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। और इस लड़की को पूर्वजों की पहचान नहीं दी जा सकती। चांगनिंग को हमने पूर्वजों के संकेतों के आधार पर ढूंढा है और वह सीईएन से बहुत मिलती जुलती है। साथ ही उसके पास शैन परिवार की निशानी भी है, गलती नहीं हो सकती। ठीक है, चांगनिंग को पूर्वजों ने ढूंढा है, तो जब वह धूप देगी तो पूर्वजों के प्रतीकों में प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह नकली है। मुझे आम लोगों को प्रणाम करके धूप देनी पड़ेगी, वे इसके लायक नहीं है। एक नादान लड़की हमारे पूर्वजों का अपमान कर रही है। हमारे शैन परिवार के पूर्वज युद्ध के मैदान में लड़ने वाले जनरल थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए बड़े कार्य किए हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी उन्हें धूप देने आए, तो वे इसके लायक है। तुम्हारी तरह की नादान लड़की की तो बात ही छोड़ो। अगर धूप देने से डरती हो तो जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ और राजकुमार के महल का नियंत्रण वापस सौंप दो। शायद मैं तुम्हारे पहले घर वालों को एक कटोरी खाना भी दे दूं। कितना बकबक करती हो, जल्दी करो। खाना कब मिलेगा? दादी, गुस्सा न करो। चांगनिंग पापा की बेटी है, पूर्वज उसे जरूर पहचान लेंगे। फिर मैं उसे आपके सामने माफी मांगने के लिए कहूंगी। तुम सब बुजुर्गों को मेरी धूप मिलेगी, जो 1000 साल की साधना के बराबर होगी। यह तुम्हारा भाग्य है। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? चांगनिंग ने पूर्वजों को प्रणाम किया। तुम लोगों का अभिनय बहुत अतिरंजित है। यह क्या बवाल है? आप स्वर्ग के प्रसिद्ध नवे राजकुमार देवी ताओती है। हम साधारण मनुष्य हैं, आपकी पूजा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये क्या हो रहा है? पूर्वजों को वास्तव में प्रतिक्रिया मिली, ऐसा लगता है क्या? सबने देखा ना, पूर्वजों के सभी तख्ते एक साथ गिर गए। यह साबित करता है कि वह शैन परिवार की रक्त संबंधी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। वे इसलिए गिरे क्योंकि मैं शैन परिवार की वंशावली में शामिल हो रही हूँ। वे इतने खुश थे कि गिर पड़े। मूर्ख बच्चे, शैन परिवार की वंशावली 300 साल से अटल है। यहाँ तक कि राज्य के संस्थापक भी इसे हिला नहीं पाए। एक गांव की लड़की पूर्वजों को खुश करने लायक कैसे हो सकती है? एक बेसहारा जिसे अपनी माँ का भी पता नहीं, वह हमारे शैन परिवार के मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही है। मेरी राय में इसे तुरंत बाहर निकालो, कहीं पूर्वजों की शांति भंग न हो जाए।
कोई है? इस बैसहारा को बाहर फेंक दो। धृष्टता, वह मेरे बेटे की एकमात्र संतान है। आज जो कोई उसे छुएगा उसे पहले मुझे पार करना होगा। बेकार लोग, तुम्हारी हिम्मत नहीं है पर मेरी है। तुम कैसे आ गए? क्या उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया? पिताजी, आप बिस्तर से उठ सकते हैं। आज जो कोई चांदनी को छुएगा, एक उंगली भी, मैं निंगबाओ, डरो मत। पिताजी तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। वह इस हालत में भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। क्या उन्हें मौत का डर नहीं? शेन परिवार का रक्त एक है। परिवार को एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। ये हमारे शेन परिवार का मूल सिद्धांत है। दिल गर्म हो गया, नाक खट्टी हो गई। यह वही है जिसे कहते हैं परिवार का एहसास। शेन गोंग, तुम सचमुच अंतिम सांसें ले रहे हो। देखते हैं तुम किसकी रक्षा कर पाते हो। शेन सियान, इस लड़की ने पूर्वजों को क्रोधित कर दिया है। वंशावली में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई है? इसे बाहर ले जाओ। मेरी निंगबाओ को छूने की कोशिश? पहले मुझसे पूछो कि मैं मानूंगा या नहीं। क्या मैं मरने से पहले की चमक महसूस कर रहा हूं? यह बीमार व्यक्ति इतनी ताकत कहां से ला रहा है? बहुत अच्छा, यह सब पूर्वजों का आशीर्वाद है। पिताजी ठीक हो गए हैं। शेन गोंग, क्या तुम पूर्वजों की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। अब भी अपनी उम्र का रौब दिखा रहे हो। तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल करूंगा। धृष्टता, मैंने कहा था कि शेन परिवार के वंशज कोई भी हो, परिवार की शांति भंग नहीं करेगा। तुम एक छोटी सी पत्नी हो। मेरे पोते सीईएन को अपमानित करने की हिम्मत? हमारे घर के नियम तोड़े। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। पूर्वजों का आवेश है। जरूर वंशजों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। पूर्वजों की शांति भंग की। क्या पूर्वजों का आवेश? यह छोटी लड़की ढोंग कर रही है। अशिष्टता, जब से मैंने बड़ी पत्नी को सीईएन की एकमात्र संतान ढूंढने में मदद की, सीईएन की एकमात्र संतान के बाद तुम चुपके से रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम सोचती हो मुझे नहीं पता? अभी गिरो और माफी मांगो। मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा जादू मुझे बेवकूफ बना सकता है। मैं तभी झुकूंगी जब पूर्वज सच में प्रकट हों। क्या सच में पूर्वजों का आवेश है? क्षु ने हमारे घर के नियम तोड़े, शेन परिवार की बड़ी पत्नी को परेशान किया। घर का नियम लागू करो, सीईएन निगरानी करेगा। जी। तुम सब मिलकर सबको धोखा दे रहे हो। तुम उन पर विश्वास मत करो। सीईएन, आखिरकार मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। तुम बड़ों का सम्मान नहीं करती। घर का नियम, यह पूर्वजों की इच्छा है। अगर मैं नहीं मानूंगी तो यह बड़ों का अपमान होगा। पूर्वज, मैं अभी चंगनिंग को वंशावली में लिख दूंगी। अब ठीक है, तुम क्यों से ज्यादा चतुर हो। पूर्वज चले गए। दादी चंगनिंग को भूख लगी है। पूर्वजों का आवेश बहुत थकाने वाला होता है। दादी तुम्हें बड़ा बत्तख का पैर खिलाएंगी। महारानी, यह दूसरा टेबल है। छोटी राजकुमारी अभी छोटी है। क्या इतना खाना ठीक है?
नींद बढ़ रही है, खाना अच्छा है। राजकुमार के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? क्या वह सच में ठीक है? चमत्कार है। जब से छोटी राजकुमारी वापस आई है, राजकुमार की सेहत बेहतर हो गई है। डॉक्टर अभी हैरान थे। उन्होंने कहा राजकुमार पूरी तरह ठीक है, सामान्य से बेहतर। बहुत अच्छा। हमारी बड़ी पत्नी को उम्मीद है। इसे अभी गुप्त रखो, उन राक्षसों को छलांग लगाने दो। निंग, तुम सच में हमारे राजकुमार के घर की किस्मत हो। महारानी, दूसरे राजकुमार ने किसी को भेजकर बड़ी राजकुमारी को बधाई का उपहार भेजा है। उसे अंदर आने दो। तुम्हारे दूसरे भाई का पैर टूट गया है, वह बाहर इलाज करवा रहा है। तुम्हारा तीसरा भाई पागल है और लोगों से मिलने लायक नहीं। तुम्हारा पांचवा भाई राजकुमारों के स्कूल में है। वह थोड़ी देर बाद ही लौटेगा। भैया, स्वर्ग में भी मेरे कुछ भाई है, खासकर दूसरा भैया। वह सिर्फ मेरा खाना छीनता है और मेरी शिकायत करता है। मुझे भैया पसंद नहीं। चांगनिंग, डरो मत। वे सभी युद्ध के मैदान में पाए गए सैनिकों के अनाथ बच्चे हैं। उनके पिता और तुम्हारे पिता जान की दोस्ती रखते थे। वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चांगनिंग के पास दादी और पिता है। बस काफी है। भैया हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी राजकुमारी, सोना, इससे कितने किलो मांस खरीदा जा सकता है? छोटी राजकुमारी, ये दूसरे राजकुमार का आपके लिए बधाई उपहार है। उन्होंने कहा। यह सब दूसरे भैया ने मुझे दिया है। भैया होना अच्छा है। ऐसे और भैया मिल जाए। दूसरे राजकुमार ने कहा कि उनका पैर ठीक नहीं है, वो खुद आकर बधाई नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे माफी मांगने भेजा है। कोई बात नहीं। तुम्हारा दूसरा भैया बहुत होशियार है, हर कला में निपुण है। वह इन बच्चों में सबसे समझदार है। अगर उसका पैर न टूटा होता तो वह तुम्हारे पिता की तरह युद्ध में जाता और नाम कमाता। माताजी चिंता न करें, दूसरा राजकुमार जियांगनान में एक महान डॉक्टर को ढूंढ लिया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इलाज सही से किया गया तो 3 महीने में वो चलने लगेंगे। सच में? लेकिन एक दवा जिंक काउंट की कमी है। ये दवा बहुत दुर्लभ है। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन अभी तक नहीं मिली। तो अब क्या होगा? अगर कुछ नहीं होता तो मैं महारानी के पास जाऊंगी। जिंक काओ तो बहुत आसान है, पहाड़ के देवता के पास है। पहाड़ के देवता? हाँ, चांगशान गांव का पहाड़ का बूढ़ा। मैं आज रात ही उसके पास जाऊंगी। तुम अकेले कैसे जाओगी? कल देखते हैं, जल्दी नहीं है। दादी, मैं बहन के साथ जाने को तैयार हूं। जाओ। यूजिन, तुम वापस आ गए? ठीक है, तुम बहन के साथ जाओ। दादी को भी चिंता नहीं होगी। यह पांचवा भैया हकलाता है क्या? धीरे करो, बीबी जरा संभलो। प्यारी बच्ची, तुम मेरे हाथ न लगना। नहीं तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगी। दादी, आपका घाव कैसा है? सब तुम्हारी वजह से। एक जंगली लड़की से भी नहीं निपट पाए। तुम्हारी बहन को पानी में गिराने और मुझे घर की सजा दिलाने का काम किया। तुम भी उससे निपट नहीं पाए। बेकार चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अगर मैं तुम्हारे लिए उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता तो क्या यह सजा भुगतता? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा राज परिवार इस हरामी के कब्जे में चला जाएगा। पोते को अपनी गलती का एहसास है। बूढ़ी दादी, बड़े घर वालों ने कहा कि छोटी बेटी और पांचवे बेटे पहाड़ियों में जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं। हमें गाड़ी वापस करने को कहा। जड़ी बूटी लेना? इस अंधेरी रात और सुनसान जगह में हम कुछ चाल चलते हैं तो क्या यह और आसान नहीं होगा? उन्हें गाड़ी दो। बहुत सारा मांस खा लिया है, कुछ फल खाकर ताजगी लाते हैं। यह जड़ी बूटी नहीं है। हाँ, अमरूद। बहन, चखो, मीठा है।
पांचवे भाई, इसी तरह का और लेकर आओ, मैं चखूंगी। ठीक है। छोटी, चालाक, रुको, रुको। क्या पांचवे भाई इतने आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं? वह तो जड़ी बूटी भी नहीं पहचानता। अब आलस नहीं करना, दूसरे भाई का इलाज होना बाकी है। रुको। मैंने रुकने को कहा था, सुनाई नहीं दिया? तुम क्या करना चाहते हो? मैं ढूंढ रहा हूं चांगनिंग, बदला लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं, तुम्हारे बड़े घर का दूसरा बेटा, एक मरा हुआ लंगड़ा है, तीसरा एक बेवकूफ है, तुम एक बड़े हकलाने वाले हो, यहां तक कि तुम्हारा वो बाप भी एक मरने वाला बेकार आदमी है। तुमने मुझे मारा। इस छोटे साहब को सबक सिखाओ, उसे पता चले कि छोटे साहब की ताकत क्या है। कौन सा नालायक मुझे मारने की हिम्मत करता है? अंदाजा लगाओ। यह प्यारा बच्चा ठीक समय पर आ गया। बहन, जल्दी भागो, आज कोई नहीं जा सकता। बस लड़ाई चाहिए थी ना। आ जाओ। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा, जब तुम थक जाओगे तब मारूंगा। अच्छा, ये तुम्हारी खुद की मौत को बुलावा है। चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजता हूं। तुमने कहा था तुम हाथ नहीं उठाओगे, फिर भी मुझे धोखा दिया। मारो इसे। मेरे पास आने की कोशिश करो, मजाक है। बहन, भाग जाओ, परवाह मत करो। पांचवे भाई, मैं ठीक हूं। हकलाने वाले, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? बधाई हो, तुमने मेरी नाराजगी मोल ले ली। वो बस एक जंगली लड़की है, तुम क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो। नाकारा, एक छोटी सी लड़की से भी नहीं लड़ सकते। अब तुम्हारी बारी है। मौत को बुलावा दे रहे हो। मुझे देखो। मेरे पांचवे भाई को मारा और खुद को बड़ा समझते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जानता हूं, मैं गलत था। मेरे पांचवे भाई की नकल कर रहे हो, बेशर्म। मेरा यह साधारण शरीर बहुत कमजोर है, बस इतना सा मारा और थक गया। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार ऐसा किया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। चंगनिंग, तुम मेरे इंतजार में रहो। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे पांचवे भाई को सताया जा रहा है? दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जरूर भूख लगी है, जल्दी से जड़ी बूटी लेकर घर चलते हैं। पहाड़ के देवता, जल्दी से अपनी अच्छी चीजें निकालो, मेरी सेवा करो। अरे नवे राजकुमार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास बस यही कुछ अच्छा है। कृपया नवे राजकुमार नाराज न हो। मुझे यह सब नहीं चाहिए। अपनी कीमती जड़ी बूटियां निकालो। ठीक है, ठीक है।
अपने बिल्ली कुत्ते वगैरह लेकर चले जाओ। मेरे पांचवें भाई को डराओ मत। बहन, बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ, दवाई भी मिल गई। बहुत बहुत अच्छा। आखिरकार वापस आ गए। दादी, दादी, मैं तुमने यह कैसे किया? नहीं, कोई बात नहीं। आओ। सुना है तुम बाहर गए थे और नौकर तक नहीं ले गए। दादी को बहुत चिंता हुई। बहन, बहन को पीछे पीछे चलना पसंद नहीं। सब बहन की खोज। आशा है ये जड़ी बूटियां तुम्हारे भैया को ठीक कर देंगी और तुम्हारी और निंगबाओ की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर दूसरे राजकुमार के पैर ठीक कर देंगी। यहाँ सिर्फ जिला घास नहीं, बल्कि कई दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलती थी। मैंने आधी जिंदगी दवाई की, इन्हें देखकर जीवन सफल हो गया। इतनी आसानी से इतनी जड़ी बूटियां मिल गईं। निंगबाओ तो राज परिवार का भाग्यशाली तारा है। शेन यूजिन, तुम बाहर आओ। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे घर ने एक अनुशासनहीन बच्चे को पाल लिया है, जिसकी हिम्मत हुई कि शिंग हुई राजकुमार को मारे। आज तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसे चांग निंग ने मारा? कैसे? ये कैसे हो सकता है? बोलो ना, मार खाकर रोने लगे। मैंने पांचवें भाई की मदद की और चांग निंग बहन के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गया ताकि सब मिलकर दूसरे भाई के पैर ठीक कर सके। उन्होंने न सिर्फ मेरी मेहनत नहीं समझी, बल्कि मुझे डांटा भी, मुझे पीटा, मेरे पूरे शरीर पर चोटें हैं। झूठ, तुमने पहले नौकरों से पांचवें भाई को मरवाया। तुम कहते हो मैंने मारा। देखो, मुझ पर ज्यादा चोटें हैं, तुम लोगों ने मुझे मारा। ये बात सिर्फ पांचवें भाई ही साफ कर सकते हैं। तुम मैं और तुम्हारी दादी यहाँ हैं, क्या तुम मारोगे भी? अनुशास नहीं। तुम्हारी हकलाहट देखो, अब भी बहाने बना रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें शेन परिवार से निकाल देना चाहिए। शेन राजा बूढ़े होकर समझदारी खो बैठे। किसी को भी घर में ले आते हैं। पहले ही पांचवें भाई को आध्यात्मिक शक्ति दी जा चुकी है, अब बस उसे खुद ही सफलता पानी है। उन्होंने भाई को मारा, शेन परिवार की शांति भंग की, शेन परिवार के नियम तोड़े। क्या उन्हें 20 कोड़े नहीं मारने चाहिए? बहन का कोई दोष नहीं, मैं शेन यूजिन ने मारा। मैं अपने कदमों का जिम्मेदार। इस लड़के की जुबान अचानक कैसे सुधर गई? पांचवें भाई, तुमने अच्छा किया सच बोलकर। दादी, न्याय करें। शेन मियाओ यी के डूबने के बाद से और पैतृक घर लौटने के बाद उन्हें बहन से नफरत हो गई है। आज पीछे पहाड़ पर हमें और छोटी बहन को घेर लिया और दूसरे भाई, तीसरे भाई और पिताजी को गाली दी। मैंने बर्दाश्त नहीं किया, तभी हाथ उठाया। दादी, जिंगहुई भाई पहले से तैयार था, बहुत सारे नौकर लाए थे, अच्छा हुआ हम भाग गए। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा सिंहुई बचपन से ही शांत और आज्ञाकारी है। ऐसा काम नहीं करेगा। साफ है तुमने पहले हाथ उठाया। तुमने एहसान का बदला बुराई से लिया। निंगबाओ अभी अभी मिली है, विवाद पैदा करना ठीक नहीं। अगर ज्यादा उलझे रहे तो कोई बुरे इरादे वाले फैला देंगे। निंगबाओ की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, बस करो। इस मामले को यहीं खत्म करो। अगर न्याय चाहिए तो अधिकारियों के पास जाओ, फिर सभी नौकरों को पकड़कर पूछताछ करवाओ। मुझे यकीन है अधिकारी सच्चाई सामने लाएंगे। मैं भी गवाही दे सकता हूँ, पहाड़ देवता को बुलाकर देखें किसने पहले मारा। अधिकारियों के पास जाओ। तुम जानबूझकर पूरे शहर को बताना चाहते हो कि हमारे सिंहुई को तुमने मारा। हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ नहीं होगा।
चलो हम चलते हैं। बेकार चीज, बिना वजह पिट गए। तुम्हारी माँ ने कहा था आज लौटेगी, अभी तक नहीं आई। तुम्हारे नौकरों ने मारा, क्यों नहीं बताया? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? पांचवे भाई को ज्यादा लगी है, मुझे कुछ नहीं, बस पेट भूखा है। मुझे भी कुछ नहीं। तो चलो, मैं बहन को जेनेक्स आयुजी ले जाता हूँ। ठीक है। सीईएन और वायुजन पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अब जिंदगी रोज नई उम्मीद लाती है। निंगबाओ, सच में हमारे राजकुमार घराने की किस्मत बदल दी। पांचवे भाई जल्दी चलो, देर हो गई तो जेनेक्सायुजी के क्रिस्टल श्रिम्प डम्पलिंग, स्क्विरल फिश, कैंडिड यम सब बिक जाएंगे। तीसरा बेवकूफ क्यों भाग रहा है? मेरी टांगे टूट गईं। तीसरा बेवकूफ कौन है? तीसरा भाई है। मत मारो, बहन को छोड़ दो। तुम सच में खुद को राजकुमार समझते हो? राजकुमार घराने की छोटी बेटी तुम्हें देखेगी भी। यह कचरा उठाने वाला, जल्दी से यह बासी रोटी खा लो, मुझे काम खत्म करना है। तुम दुष्ट नौकर, तुमने मेरे तीसरे भाई को मारा। पांचवे राजकुमार तुम और तीसरा बेवकूफ। और राजकुमार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। चले जाओ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरे पांचवे भाई को मारने की हिम्मत मरने के लायक है। यह चांगनिंग नहीं है, बस एक छुपी हुई नाजायज बेटी है। मैं दूसरी बहू के पास 10 साल से सेवा कर रही हूँ। तुमने मुझे मारा, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अच्छा, तो मैं और बड़ी मुसीबत मोल लेती हूँ। गंदा। बहन, तुम बहुत ताकतवर हो। 3 भाई, क्या वह रोज तुम्हें परेशान करती है? चांगनिंग को बताओ, चांगनिंग उसे गोश्त का पकौड़ा बना देगी। बहन, पहनो। यह मेरे लिए है। मैंने खुद बनाया है। बहन, तुम्हारे पहनने से सुंदर लग रहा है। यह चांगनिंग बड़ी बेटी कितना दबदबा है, अभी घर में आई है और पहले से ही घर के बुजुर्गों को परेशान करना सीख गई। तुम कौन हो? उसने मेरे 3 भाई को परेशान किया, मार खानी चाहिए। यह लड़की मुझे चौंका दिया। दूसरी बहू बचाओ, मैंने 3 बेटे को बासी खाना खाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन चांगनिंग ने आकर बिना सोचे मुझे मार दिया। दूसरी बहू, मेरा न्याय करो। दूसरी बही, तुम शेन जिंगहुई हो, दोनों बहनों की माँ। मैं अभी मायके से लौटी हूँ और बड़े घर में एक नाजायज बेटी आ गई है। मेरी हुई को मारा और अब यहाँ मेरे दूसरे घर का मान मिट्टी में मिला रही है। आज मैं तुम इस नीच लड़की को सबक सिखाऊंगी। खत्म हो गया। दूसरी चाची बहुत क्रूर है और साथ ही वो पहले से ही हमें पसंद नहीं करती। बहन खतरे में है। दूसरी चाची, कृपया सोच समझ कर बोले। ये दुष्ट नौकर मेरे 3 भाई को परेशान कर रहा था। मेरी बहन ने ही उसे सबक सिखाया। पांचवें बेटे, तुमने मुझे गलत समझा। मैं 10 साल से घर में सेवा कर रही हूँ, मालिक को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? 3 बेटे खुद गिर गए। तुम सुनता हूँ यूजिन, तुम हकलाना बंद कर दिया है, अभी ठीक हुए हो और बड़ों से बहस करना सीख गए। मैं मुंह बंद करो। क्या तुम उसकी माँ हो? तुम क्या कह रही हो? गांव के मुखिया ने कहा था, जब घर का बच्चा गलती करता है तभी माँ बाप बचाव के लिए आते हैं। तुम भी तो उसका बचाव कर रही हो। ये तेज तर्रार लड़की, आज मैं तुझे तेरे माँ बाप की तरफ से सबक सिखाऊंगी। हम बस बकवास करती रहती है। माताजी, मेरा न्याय कीजिए। उसे उठाओ, रोते रोते क्या हाल बना रखा है। माताजी, चांगनिंग बिल्कुल हद पार कर गई है। सिर्फ मुझ पर ही हाथ नहीं उठाया, देखो उसने ली दाई को किस हाल में डाल दिया। माताजी, मैं 30 साल से शेन परिवार में हूँ, ईमानदारी से काम करती रही, ऐसा अपमान कभी नहीं सहा।
मैं तो अब जी नहीं सकती। अब माताजी जरूर उसे सख्त सजा देंगी। निंगबाओ, क्या ये दोनों तुम्हें डरा नहीं पाए? दादी, उसने मेरे तीसरे भाई को परेशान किया और सड़ी हुई रोटी उसके मुंह में ठूंस दी। उन्होंने छोटी बहन का भी अपमान किया, उसे नाजायज बताया। मैंने सोचा था तुम दयालु हो, इसलिए आजू की देखभाल की जिम्मेदारी दी, लेकिन तुमने धोखा दिया। तीसरे बेटे को सताया, निंगबाओ को गाली दी। लाओ, इस नीच नौकरानी को रातों रात बेच दो। माताजी, माफ कर दो। दूसरी बहू, मुझे बचाओ। मैंने तो आपके कहने पर काम किया। आपने ही कहा था कि तीसरा बेटा बोझ है। मुझे धीरे धीरे उसे तोड़ने को कहा था। झूठ, दुष्ट नौकरानी मरते दम तक मुझ पर आरोप लगा रही है। जल्दी ले जाओ इसे। रुको दादी, उन्होंने सिर्फ तीसरे भाई को ही नहीं सताया, उसका पागलपन भी उनकी गंदी हरकतों की वजह से हुआ है। क्या तुम कह रही हो कि तेरे भाई का पागलपन भी जानबूझकर किया गया? उन्होंने जो दवा दी वो सांप-बिच्छू घास थी जो बाइछाओ दुकान से खरीदी गई। ये घास चुपके से मार देने वाला जहर है। दादी, जांच करा ले। इतनी गुप्त बात ये लड़की कैसे जानती है? माताजी, युझो के वक्त मैं मायके में थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर दूसरी चाची का कोई हाथ नहीं तो ये आरोप ली दाई तुम्हारे सिर ही जाएगा। जल्दी शेंजिंग सी भेजो। माताजी, मैंने नहीं दी, दूसरी बहू ने दवा दी थी। मुझे उसके मायके जाने के समय का फायदा उठाना चाहिए था। तीसरे छोटे साहब की मीठी सूप में मिलाकर पिला दिया। तीसरे छोटे साहब ने कुछ घूंट लेकर खांसी की। मरा नहीं, बस पागल हो गया। सच कहता हूँ, मैंने नहीं किया। हे दुष्ट नौकर, तुमने धन के लिए हत्या की और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। माताजी, उसकी बातों पर विश्वास न करें। आप मुझ पर विश्वास करें, मैंने नहीं किया। सांप जैसा दिल, अगर डर न होता कि मेरी छोटी चांदनी की आंखें गंदी हो जाएंगी तो अभी तुम्हारी खाल उधेड़ देता। आओ, घर के नियम के अनुसार इन दोनों दुष्ट महिलाओं को खूब पीटो और शेन परिवार से निकाल दो। जी चलो। माताजी, माफ कर दो। माताजी, वह तो एक हरामी है। मैंने उसे मार डाला तो क्या हुआ? तुम लोगों ने राजकुमार का पद हड़प लिया है। तुम सब मरने के लायक हो। कितना शोर है। यह मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, जिससे तुम पागल हो गए और इतने सालों तक तुम्हें सताया गया। दादी, मुझे तुमसे माफी चाहिए। बस दवा से दिमाग खराब हो गया था ना, यह तो आसान है। दादी, रो मत। युझो लौट आया। पांचवे भाई तुम हो, बिछड़ी हुई छोटी बहन चांगनिंग। निंगबाओ, क्या तुमने कोई जादू किया? क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्या तुम पर कोई असर होगा? कोई बात नहीं, यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। नवे राजकुमार, ये पुण्य हम लेने के योग्य नहीं। युझो, युजिन, तुम्हें याद रखना होगा, आगे से तुम्हें बिना शर्त अपनी बहन की रक्षा करनी होगी। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। पोते आपकी शिक्षा का पालन करेंगे। सब कह दिया, तो चलो अब जिनशियू रेस्तरां चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक एक करके सब सच में परेशान करने वाले हैं। माताजी, बुरी खबर है। दूसरी बहू को शेन माताजी ने सजा दी है। बात यह हुई है, वह हरामी लड़की आसानी से उस पागल को ठीक कर दिया और आसानी से ही दूसरी बहू के जहर देने का भेद खोल दिया। हाँ माताजी, वह चांगनिंग लड़की बहुत अजीब है। आपको दूसरी बहू का बदला लेना होगा। इस साल राजमहल का फूलों का समारोह लियू रानी करवा रही हैं। वह दूसरे घर की चचेरी बहन है। इस बात को राजमहल तक पहुंचाओ, वह खुद ही संभाल लेगी।
बुजुर्ग माताजी, जब से चांगनिंग साहिबा हमारे राजकुमार के घर वापस आई हैं, हमारे दूसरे घर के लोग लगातार मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और वह लड़की तो जादू टोना भी जानती है। क्या लियू रानी 3 पवित्र मंदिर के भिक्षु से परिचित नहीं है? लियू रानी से कहो, भिक्षु से हमारी तरफ से उस डायन को मारने को कहें। ये सब मेरे लिए है। ये सब जिनशियो फैंग के नए डिजाइन हैं। हमारी निंग बेबी इनमें बहुत सुंदर लगेगी। सब खरीद लाए हैं। निंग बेबी पसंद है? पसंद है। निंग बेबी को चमकदार चीजें बहुत पसंद है। इतनी छोटी उम्र में इतना फिजूल खर्च। माँ, आप इस तरह चांगनिंग को बिगाड़ देंगी। बेहतर होगा सीधे हमारी निंग बेबी को नकद दें। जो चाहे खरीद ले, कम पड़े तो पापा से और मांग लेना। मालूम था कोई भी बहन के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। चलो चलें। बहन, भाइयों के पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। निंग बेबी, आज का राज दरबार का भोजन घर जैसा नहीं है। हर जगह नियमों का पालन करना होगा। दादी के साथ रहना, किसी को शिकायत का मौका मत देना। राजदरबार के रसोइये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आज मैं जमकर खाऊंगी। यही है राजकुमार के घर की नाजायज बेटी। देखने में भी कुछ खास नहीं। हाँ, साफ दिख रहा है गांव से आई है, बस खाने की सोचती है। मियाओ ये जैसी संस्कारी कहाँ। बहनों की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं गांव से हूँ, शिष्टाचार नहीं जानती। इस भव्य जगह पर आकर घबरा जाती हूँ। क्या तुम लोगों को कोई बीमारी तो नहीं? तुम सब बड़े लोग मुझे एक बच्चे से संस्कार की उम्मीद कर रहे हो। मैं बढ़ रही हूँ, खाने के अलावा और क्या सोचूं? और सुनो, तुम सबकी पीठ पर बिल्ली कुत्ते सवार है। ज्यादा से ज्यादा धूप जलाया करो। बकवास मत करो। कैसे बिल्ली कुत्ते? निंग बेबी, तुम क्या बिल्ली कुत्ते की बात कर रही हो? ये उन छोटे जानवरों की आत्माएं हैं जिन्हें उसने मारा था, अगला जन्म नहीं ले पा रही, उससे चिपकी हुई है। इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम? ली फैंग के वंश का सत्यानाश हो गया। साफ साफ बताओ। दादी जल्दी बैठिए, मुझे भूख लगी है। ठीक है। लियू रानी का आगमन हुआ है। अभी तुम्हारी खैर नहीं। सब बैठ जाओ। आओ। आज शाही बाग में फूल खिले हैं। दृश्य अद्भुत है। बैठे बैठे शराब पीने से कोई मजा नहीं। क्यों न सभी कन्याएं अपनी कला दिखाएं इस समारोह को एक सुंदरता प्रदान करने के लिए। कैसा रहेगा? महारानी लियू मियाओ नम्रता से प्रस्तुत करना चाहती है। एक धुन बजाकर सबका मनोरंजन करूंगी। शेन जी की वीणा कला अद्वितीय है, मन मोह लेने वाली। देखो तितलियां भी आ गईं। हाँ, दृश्य सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं महारानी लियू की भतीजी होने का। यह तो छोटी सी कला है, आप सबने बहुत प्रशंसा कर दी। कुछ लोग तो बस खाने आते हैं, शायद उनके पास कोई कला ही नहीं। क्या खाने भी नहीं दोगे? बस कुछ तितलियों को बुलाना है, इसमें क्या मुश्किल? यह कैसा कर्कश स्वर है? बजाना बंद करो। ऐसा करके तुम तितलियों को बुलाने का दावा करती हो? हम कुलीन कन्याओं का सिर शर्म से झुका दिया। उतर जाओ। सैकड़ों पक्षी, यह कैसे संभव है? चांगनिंग यह अद्भुत दृश्य महान क्षी को समर्पित करती है। क्षी देश की शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा चांगनिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। महारानी लियू, यह अद्भुत घटना। निश्चित ही स्वर्ग हमारे क्षी देश की रक्षा कर रहा है। उसे शर्मिंदा करने का मौका था, लेकिन उसने इसका फायदा उठाकर शोहरत पाली। निश्चित ही पुरस्कार मिलना चाहिए। लाओ मेरा वह लाल माणिक्य वाला सोने का गहना और 100 सोने के सिक्के।
चांगनिंग को दे दो। धन्यवाद महारानी लियू की कृपा के लिए। यह गांव की लड़की मेरी सारी चमक छीन ले गई। खैर, दादी माँ ने एक और चाल छोड़ी है। क्या यह संकिंग मठ के महान ज्ञानी जुआनकिंग नहीं? आप यहाँ। महारानी, इस साधु को प्रणाम। मैं महल से गुजर रहा था, तभी आपके महल पर अशुभ आभा देखी। महारानी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो आया हूं। राक्षस है या भूत, एक बार देखते ही पता चल जाएगा। महारानी की रक्षा करो। वो एक राक्षसी है। वो सैकड़ों पक्षियों वाला दृश्य उसने जादू से पैदा किया था। चुप रहो। चांगनिंग हमारे राज्य के प्रमुख परिवार की बेटी है। वह कैसे राक्षसी हो सकती है? जुआनकिंग महाराज की प्रतिष्ठा तो है, लेकिन बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। मरते मरते शेन राजकुमार अचानक ताकतवर हो गया। पहले मंदबुद्धि, तीसरे राजकुमार अचानक चतुर हो गए। मुनि की बीमारी से पीड़ित पांचवें राजकुमार ने अचानक ही कविता बोल दी। यह बहुत ही अजीब है। यह कोई जादू टोना नहीं तो और क्या है? सुना है कि एक्सयूएन के महात्मा का ज्ञान बहुत गहरा है। वह भूत प्रेतों को भगा सकते हैं और बुरी आत्माओं को पहचान सकते हैं। पिछले साल उन्होंने सेंगोगोंग के महल में एक राक्षस को मारा था। अगर वह सच में राक्षस है तो हमारे बीच रहकर क्या हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है? श्रेष्ठ चांगनिंग, एक राक्षस होकर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में घुसने की और जादू टोने से सबको धोखा देकर सरकार में अशांति फैलाने की? अरे लोगों, इस राक्षसी को मार डालो। रुको। लियो गुइफेई, सिर्फ एक पुजारी के शब्दों पर तुम मेरी पोती को दोषी ठहराना चाहती हो? यह बहुत ही जल्दबाजी है। हमारा सेंगोगोंग परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। हम किसी को इस तरह बदनाम नहीं होने देंगे। तुम अगर तुम्हारे कहने से ही कोई राक्षस बन जाता है तो इस दुनिया में शायद कोई भी तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये छोटी राक्षस अभी भी बहाने बना रही है। वो 100 पक्षियों का सम्राट की ओर आना शुभ संकेत है, जो केवल महान पुण्य वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। एक गांव की लड़की में ऐसा कौन सा गुण है? मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, एक और दिखाओ। क्या ये बहन को उसके असली रूप में दिखाने वाला था? असली रूप कहाँ है? मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी राक्षसी इतनी शक्तिशाली है। मैंने उसे कम आंका था। स्वर्ग और पृथ्वी के मूल, हजारों जड़ें, राक्षसी धुंध, तुरंत अपना असली रूप दिखाओ। ये बहुत तेज आ गए, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। पीच वूल पर ग्रिल किया हुआ चिकन सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन दादी ने कहा है कि हाल में ज्यादा शाकाहारी खाना चाहिए। मेरी पवित्र तलवार, और तुम उस पर चिकन के पंख भून रही हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। बस करो। ये मेरा गौरवशाली सेंगोगोंग महल कैसे एक ढोंगी पुजारी के अपमान को सहन कर सकता है? लियो गुइफेई, एक्सयूएन किंग महात्मा, बिना कारण झगड़ा करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। गुइफेई, सावधान रहें। इस छोटी राक्षसी ने पवित्र तलवार को नष्ट कर दिया। ये साबित करता है कि उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। आज ही उसे मारना होगा, तभी हम स्थायी समाधान पा सकते हैं। अगर राक्षसी को नहीं मारा गया तो वह जनता के लिए खतरा बन जाएगी। एक्सयूएन किंग महात्मा के कहने के अनुसार ही करो। मेरी प्यारी निभाव को हाथ मत लगाना। महारानी, अभी ताबीज और पवित्र तलवार बिना कारण जल गए। यह किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। अगर उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जाग गई, राजकुमारी के महल को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह आपके राजकुमारी के महल के हित में है। करो। अगर वह राक्षस है तो मैं भी राक्षस हूँ। महारानी, मुझे भी जला दो। क्या तुम समझते हो कि मैं डरती हूँ? हमारे राजकुमारी के महल के सभी लोग एक ही खून के हैं। लियो महारानी, अगर आप निंगर को हाथ लगाना चाहती हैं, तब तक नहीं, जब तक आप हमारे राजकुमारी के महल को नष्ट नहीं कर देती। बिना किसी डर के मेरे सामने खड़े हो गए। क्या यही परिवार है? तुम लोग, तुम सभी मिलकर मुझे धमका रहे हो। महारानी, आप समझदार हैं। चांगनिंग के घर वापस आने के बाद
महल में धीरे धीरे बदलाव आया। सेयान की बीमारी ठीक हो गई। मेरे पोते पोतियों की सेहत दिन ब दिन मजबूत होती गई। अगर चांगनिंग में कोई गलती है तो वह हमारे शेन परिवार की रक्षा करने वाली देवी है, किसी भी तरह से हानिकारक राक्षसी नहीं है। दादी, राक्षस या देवी, यह तुम्हारे कहने से नहीं तय होगा। पंडित जी, क्या आपके पास राक्षस दर्पण नहीं है? यह क्या है? एक बार देखने से पता चल जाएगा। ये हमारे पूर्वजों का राक्षस दर्पण है, बहुत ही चमत्कारी। चाहे स्वर्ग के देवता हों या नरक के राक्षस, एक बार देखने से पता चल जाएगा। तुम लोग मुझे देवी कहते हो, मुझे तो बुरा लगता है। तुम लोग मुझे राक्षसी कहते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ढोंग करते हो, मैं देखती हूं तुम असल में क्या हो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों को चकाचौंध कर दूंगी। मेरी बहन सच में देवी है। सब देखो, सुनहरी रोशनी, ये देवी का चमत्कार है। मेरी बहन राक्षसी नहीं, देवी का अवतार है। हमारी प्यारी निंगर को इतना कष्ट दिया गया। यह राक्षस दर्पण बहुत खराब है। इसमें त्वचा को चिकना करने या चेहरे को पतला दिखाने की सुविधा क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? महारानी, अब सच सामने आ गया है। निंगर न केवल राक्षसी नहीं है, बल्कि शुभ लाने वाली देवी है। यह जरूर ज्वानकिंग पंडित की झूठी बातें हैं, महारानी को धोखा देने की साजिश, हमारे शेन परिवार को फंसाने की कोशिश। महारानी, कृपया शेन परिवार के लिए, चांगनिंग के लिए न्याय करें। बिल्कुल सही। राजकुमारी के महल में हाल ही में सब कुछ अच्छा चल रहा है। यह सब हमारी छोटी देवी की कृपा से है। चांगनिंग लड़की निश्चित रूप से एक दिव्य बच्चा है। मुझे लगता है कि ये समस्या पूरी तरह से इस ताओवादी पुजारी में। दर्पण में देखते ही प्रतिक्रिया हुई। वही छिपा हुआ दुष्ट आत्मा है। महारानी, कृपया उसे न छोड़े। अरे, कोई है? इस झूठे ताओवादी को महल से बाहर निकाल दो। उसे भिखारी बना दो, जीवन भर भीख मांगने के लिए। नहीं, चलो महारानी। पिताजी, यह ताओवादी पुजारी इतनी आसानी से महल में कैसे आ सकता है? निश्चित रूप से किसी की मदद है। निंगबाओ, बहुत चतुर, तुम इस स्तर तक सोच सकते हो, लेकिन इसे अभी जाहिर न करो। चाची, मेरा इंतजार करो। छोटे दिव्य बच्चे, यह मेरी पारिवारिक धरोहर है, तुम्हें देता हूँ। क्या मैं तुम्हारा सिर छू सकता हूँ ताकि मेरी किस्मत बढ़े? छोटे दिव्य बच्चे, मेरी पत्नी को अभी तक संतान नहीं हुई है, मुझे तुम्हें छूने दो। हाँ हाँ, जरूर। मुझे भी छूने दो। यह मैं है। जल्दी करो, निंगबाओ को बाहर निकालो, कहीं उन्होंने उसे खराब न कर दिया। जल्दी करो, मुझे भी छूने दो। पिताजी, दादी का सोने का है। यह भी सोने का है। निंगबाओ, आज तुमने कितने सोने के हार और फूल प्राप्त किए हैं? फिर भी पुराने बैंड पहने हुए हो। यह अलग है, यह मेरे तीसरे भाई ने दिया है। मां, लियू महारानी और दूसरी भाभी लियू चचेरी बहनें हैं। आज की यह घटना, उसकी मुश्किलें निश्चित रूप से उससे जुड़ी हैं। चे महारानी सम्राट के करीबी हैं और मुसीबत मत खड़ी करो। हमें बस एक अच्छे मंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ठीक है। लियू महारानी के पास शाही भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य से वह जादू टोने में विश्वास करती है। उसकी बुराई बढ़ रही है, उसका भाग्य खत्म हो जाएगा। निंगबाओ, ऐसी बातें मत बोलो। यह जादू टोना, इस राजवंश में यह मौत की सजा का अपराध है। मैं वास्तव में देख सकता हूँ। तुम्हारी चाची ने अपना सम्मान खो दिया है, वह तुम्हें सजा देगी। तुम 2 घंटे घुटने टेकोगे, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पैर नीले पड़ गए हैं। ठीक है, जल्दी जाकर दवा लगाओ। मैंने उस छोटी दुष्ट लड़की को कम आंका था। आज ज़ुआनकिंग मास्टर भी असफल हो गए। नई और पुरानी दुश्मनी। मैं शेन गोंग को जरूर सबक सिखाऊंगा। इस बार मैं बहुत जल्दबाजी में आ गया। जब से तुम्हारी चचेरी बहन ने मेरे लिए दवाई डाली, मैंने गोंगफू के नियंत्रण को हासिल करने के लिए
इतने सालों से योजना बना रहा हूँ। हालांकि हाल में थोड़ी सी असफलता हुई है, लेकिन इस छोटी लड़की को मेरी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। अभी शिंगहुई की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गोंगफू एक सैन्य परिवार है। केवल शिंगहुई ही सिविल परीक्षा में सफल हो सकता है। मैं महल में उसकी मदद करके उसके पद को तेजी से बढ़ाऊंगा। फिर बड़े परिवार से कम कैसे होगा? तब तुम नियंत्रण हासिल कर लोगे और मेरी चचेरी बहन को शेन परिवार में वापस लाना भी आसान हो जाएगा। शिंगहुई का दिमाग पढ़ाई के लिए नहीं बना है। ज़ुआंकिंग मास्टर ने देख लिया है। शिंगहुई में केवल शेन यूजिन ही साहित्यिक प्रतिभा वाला है। तुम्हें बस इसे उसके आंगन में रखना है। शिंगहुई उसकी प्रतिभा को चुरा लेगा। जरूर सफल होगा। धन्यवाद लियू रानी, मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ। कौन है? कितनी अच्छी खुशबू है। 3 भाई 5 भाई। छोटी बहन, क्या तुमने एक शक्की सी बुनी हुई मुर्गी देखी है? मैं गलत बोल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने एक शक्की सा आदमी देखा है? 3 भाई ने सोचा मैंने रात का खाना नहीं खाया, अभी मेरे लिए खरीदा, लेकिन सच तो यह है कि मैंने खा लिया है, अब भूख नहीं है। ये भुनी हुई मुर्गी छोटी बहन खा ले। ठीक है। छोटी बहन की भूख देखकर लगता है बहुत भाग्यशाली है। ज्यादा खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। 5 भाई, तुम्हें रोज रात को देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं। परीक्षा में तुम्हारी जीत निश्चित है। धन्यवाद छोटी बहन, आज मैं इस किताब को पढ़कर जल्दी सो जाऊंगा। कुल मिलाकर इतने ही रिजल्ट हैं। नौकर को इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकर ने मेरा नाम रिजल्ट में नहीं देखा, इसलिए वापस आने से डर रहा है? 5 भाई, घबराओ मत। मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, इस बार तुम टॉप करोगे। बड़ी बड़ी बातें करने से जीभ नहीं कट जाएगी? मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा। मेरा 5वां भाई ही टॉपर है। तुम्हारी बहन को तुम पर पूरा भरोसा है, फिर क्या डर? शर्त लगाते हो? डर कैसा? बताओ क्या शर्त रखोगे? आसान सी बात, जो फेल होगा वो एक चम्मच मानव मल खाएगा। कैसी लगी शर्त? हिम्मत है? ठीक है, तय हो गया। इतनी भूख लगी है तो ज्यादा खा लेना। छोटी बहन, बहन यूं शरारत मत करो, ऐसी शर्तों में उलझना ठीक नहीं। दीदी सुनो, इंतजार करने से अच्छा है नौकरों को तैयारी करने दो, हमारे शिंगहुई की जीत का जश्न मनाने के लिए। तब तुम भी इस खुशी में शामिल हो सकोगी। शिंगहुई, क्या तुमने बूढ़ी माँ को पीछे के आंगन में नहीं पहुंचाया? एक रखेल मुख्य हॉल में घूम रही है। क्या तुम चाहते हो अधिकारी आकर हमारे राजकुमार के घर का मजाक उड़ाए? दादी माँ, मेरी परवरिश इसी बूढ़ी माँ ने की है। आज मैं टॉप करने वाला हूं। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मुझे नहीं लगता उनका यहां होना गलत है, बल्कि एक रखेल होकर भी मेरे जैसा बेटा पाला है, इससे तो घर की इज्जत बढ़ी है। जब हमारा शिंगहुई टॉप करेगा, पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। तब न सिर्फ यह मुख्य हॉल, बल्कि तुम्हारी मालकिन की गद्दी भी एक दिन मेरी होगी। बूढ़ी माँ, हमारे राजकुमार के घर के लड़के ने टॉप किया है। किस लड़के ने? अभी अधिकारियों ने कहा राजकुमार के घर के लड़के ने टॉप किया है। मैं पटाखे खरीदने जल्दी में था, नाम पूछना भूल गया। समाचार लेकर अधिकारी आ रहे हैं। मैं अभी दरवाजे पर इंतजार करता हूं। पूछने की क्या जरूरत? निश्चित ही हमारा शिंगहुई है।
क्या वो हकलाने वाला लड़का हो सकता है जिसे पढ़ना भी नहीं आता? मैं हकलाता नहीं हूं। पर तुम्हारी जुबान अभी भी ठीक नहीं हुई। 10 साल की मेहनत को तुम 2-3 दिन में नहीं पा सकते। दादी माँ, घबराइए नहीं। बूढ़ी माँ को यहीं रहने दीजिए, वो भी अपने पोते की जीत देख ले। जब मैं किताबों में डूबा था तब शेन यूजिन जुबान सुधार रहा था। अगर इस घर से कोई टॉप करेगा तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूं। जाओ एक बाल्टी मानव मल ले आओ। मैं इन दोनों अकड़ू भाई बहन को गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूं। हाँ बहन, डरो मत। भले ही भाई ने पहला स्थान नहीं पाया हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी तरह का अपमान नहीं होने दूंगा। बधाई हो, आपके बेटे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। श्रीमान अधिकारी, मेरे पोते को स्वयं सूचना देने के लिए धन्यवाद। यह लीजिए चाय पीने के लिए। दादी, कोई बात नहीं। वायुजन साहब, आपने पहला स्थान प्राप्त किया, बधाई हो। 5वें भाई, तुमने पहला स्थान पाया। हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। किसने पहला स्थान पाया? राजकुमार के 5वें बेटे ने। शेन वायुजन, ये नहीं हो सकता। पहला स्थान तो मेरा होना चाहिए था। वो हकलाने वाला कैसे जीत सकता है? दादी, आपने कहा था। शेनसिंग हुई, नियम तोड़ना बंद करो। मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम उसे सिर्फ बूढ़ी दादी कह सकते हो। मैंने तो भाग्य बदलने वाला ताबीज शेनवायुजन के बिस्तर के नीचे रख दिया था। यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरे सामने काम नहीं आएंगी। भूमि देवता, तुम शरारती हो। तुमने यह कैंडी छुपा दी। क्या सोचा था कि मैं नहीं उम्र पाऊंगा? नवे राजकुमार, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। बस ये एक ही बची है। बकवास बंद करो। मैं पूछ रहा हूँ, आधे घंटे पहले कौन अंदर आया था? उसने क्या किया? पश्चिमी आंगन का नौकर भाग्य बदलने वाला ताबीज लेकर मुख्य कमरे के बिस्तर के नीचे रख दिया। परीक्षा के समय कोई इस तरह के हथकंडे से भाग्य बदलने की कोशिश कर रहा है। शेनसिंग हुई और उनके साथी 5वें भाई का भाग्य शेनसिंग हुई पर ट्रांसफर करना चाहते थे। सपने देखो। नवे राजकुमार न्याय करना चाहते हैं तो मैं जाता हूं। दे दो यह। 5वें भाई देखो। शेनजिंग हुई, तुम्हारा दोपहर का भोजन। मानव पीली आ रही है। बूढ़ी दादी, मेरी मदद करो। जरूर कोई गलती हुई है। सूचना पत्र पर बड़े अक्षरों में लिखा है शेन वायुजिन का नाम। क्या तुम सोचते हो मैं अनपढ़ हूं? श्रीमान अधिकारी, मेरा मतलब वह नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम परीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो? तो तुम जाकर डंका पीट सकते हो अगर कोई सबूत नहीं मिला। तो मैं इस घर की मालकिन होने के नाते कोई रियायत नहीं दूंगी। शेन जिंग हुई, मर्द बनो, जो किया उसका सामना करो। क्या तुम्हें मनुष्य का पीला पदार्थ सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? आओ जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं हारा। मैं हार नहीं सकता। उच्च कोटि का भोजन गर्मागर्म ही खाना चाहिए। आओ बहन, तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं, तुम मत आओ। आओ खाओ। नहीं, तुम मत आओ। नहीं। छोड़ो, अगर खेल नहीं खेल सकते तो खेलो मत, कोई मजा नहीं। दादी, 5वें भैया, तुमने शेन जिंगहुई का हाल देखा? क्या इसे ही डर के मारे पेशाब निकलना कहते हैं? बहन ने बिल्कुल सही शब्द चुने हैं। ये क्या चीज है? ये ताबीज तुम्हारे पास से मिली है। नहीं, ये मेरी नहीं है।
यह किस्मत बदलने वाला ताबीज जिंगहुई के पास कैसे आया? अब समझ आया। जरूर किसी ने मेरे पोते पर जादू किया है, इसलिए वह फेल हो गया। महोदय, यही सबूत है। हाँ, शेन यूजिन ने मेरी किस्मत चुरा ली, इसीलिए मैं फेल हो गया। जादू टोना राज्य में सख्त मना है। 3 पीढ़ियों तक सजा। अपराधी को सजा विभाग में जाना पड़ेगा। मैंने नहीं किया। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें अधिकारी महोदय। मेरा पोता ईमानदार है, वह ऐसे गलत काम नहीं करेगा। झूठे आरोप मत लगाओ। सिर्फ शेन यूजिन और जिंगहुई दोनों राजकीय परीक्षा में शामिल हुए। अगर वह नहीं, तो क्या जिंगहुई ने खुद को नुकसान पहुंचाया? अधिकारी महोदय, गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने रखा था। निंग, तुम नहीं जानती ये क्या है। बेकार की बात मत करो। मैं बेकार की बात नहीं कर रही। मैंने इसे 5वें भैया के बिस्तर के नीचे से उठाया था। मुझे लगा यह शेन जिंगहुई का है, तो मैंने उसे वापस दे दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा नहीं है। झूठे आरोप मत लगाओ। रुको, बच्चे की बात पर ध्यान मत दो। पहले इस बच्चे को बोलने दो। उस ताबीज के अंदर शेन जिंगहुई के कपड़े का टुकड़ा था। मैं पहचानती हूँ। दादी, तुमने मेरे कपड़े का कोना काटकर जादू टोने में कैसे डाल दिया? ये तो लोगों को मौका देने जैसा है। बस करो। अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लीना। शूजी, तुम बहुत ही दुष्ट हो। यूजिन को नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने जादू टोना भी किया। अब निंग बाओ ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है और तुम यहाँ झूठ बोल रही हो। शेन परिवार की दूसरी शाखा की शूची और दूसरी शाखा के सबसे बड़े पोते शेन जिंगहुई परीक्षा में जादू टोना करके टॉपर को फंसाया। अब सबूत सामने आ गए हैं। कानून के अनुसार उन्हें सजा विभाग में ले जाया जाएगा। दादी, अब क्या करें? जल्दी कोई उपाय सोचो, नहीं तो हमारी दूसरी शाखा सच में खत्म हो जाएगी। तुम इस छोटी दुष्टा ने ही हाथ साफ किया है। जानबूझकर हमारे जिंगहुई को फंसाया। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। निंग बाओ को बदनाम मत करो। अफसर महोदय, कृपया गिरफ्तार करो। जी, चलो। लियू गुइफेई, मुझे लियू गुइफेई से मिलना है। जल्दी चलो। चलो चलो चलो। बहन, तुम हो तो अच्छा है। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। यूजिन टॉपर बना और हमने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। जरूर मनाना चाहिए। लगता है बहन सच में देवदूत है। मैं देवदूत नहीं हूँ। मैं तो स्वर्ग की छोटी टाउटी हूँ। अभी अभी तुम्हारे दूसरे भाई का पत्र मिला। उसने लिखा है कि उसका पैर ठीक हो गया है। अब वह हमारी शेन सेना का नेतृत्व कर रहा है और दुश्मनों से लड़ रहा है। दिन बेहतर होते जा रहे हैं। यह सब हमारे निंग बाओ की वजह से। सब मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं खाऊंगा। दादी, यह आपके लिए। आप पूरे राजघराने की देखभाल करती है, बहुत मेहनत करती है। आपको अच्छा खाना चाहिए, तभी आप लंबी उम्र जिएंगी। मेरा निंग बाओ बड़ा हो गया है, अब दूसरों का ख्याल रखता है। निंग बाओ ने दादी के लिए जो परोसा है वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट होगा। बहन, ये मेरे लिए है। 5वें भाई, तुम टॉपर बने, हमारे राजघराने का नाम रोशन किया। तो यह चिकन लेग तुम्हारे लिए इनाम है। शुक्रिया बहन। बस एक चिकन लेग है, इतनी खुशी क्यों? शुक्रिया बहन, बहुत स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट है बहन, बहुत स्वादिष्ट। चिकन लेग खा चुके हैं फुर्ती से।
पिताजी, आपके लिए खाना। युएझू, वायुजिन। देखा नहीं, निंगबाओ ने मुझे दिया। यह चिकन लेग सबसे बड़ा है। पिताजी इतनी उम्र में है, हमसे क्या झगड़ रहे हैं? सिंह हुई। मौसी, दादी कहाँ है? जादू टोना गंभीर अपराध। तुम्हारी दादी को मैं नहीं बचा सकता। अगर मैं राजकुमारी नहीं होती, तुम भी नहीं बच पाते। मौसी, यह सब बड़े घर की वजह से है। हमें इस हालत में ला दिया। और माँ भी। मायके में भूखे पेट रहना बहुत दुखद है। मौसी से विनती, दादी का बदला लो। चिंता मत करो, जल्द ही सम्राट का जन्मदिन है। शैन राज परिवार, मैं उन्हें मरवा दूंगी। आज सम्राट का जन्मदिन है। महल में बहुत लोग आएंगे और विदेशी दूत भी। तुम भाइयों के साथ जाना। इधर उधर न भागो। दादी, आप क्यों नहीं जा रही है? दादी की उम्र में ऐसे मौकों पर बैठना मुश्किल है। दादी चिंता न करें, हम बहन का ख्याल रखेंगे। अच्छा, समय नहीं है, हमारे साथ महल चलो। राजकुमार, सम्राट ने आपको शहर के बाहर आगे जाने का आदेश दिया है, पश्चिम कियांग से आए उपहारों का स्वागत करने और उन्हें सम्राट को भेंट करने। पश्चिम कियांग हमेशा हमारे साथ ठीक नहीं रहा। वे उपहार क्यों भेजेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे। झो, तुम भाई बहन को पहले महल ले जाओ। ठीक है। आज मेरा जन्मदिन है सभी प्रियजनों के साथ। मैं बहुत प्रसन्न हूं। सम्राट को अनंत जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश की समृद्धि। हजारों साल साथ पीते हैं। पश्चिम कियांग के दूत आए हैं। महाराज, मैं पश्चिम कियांग का दूत हूं। इस बार मैं हमारे राजकुमार के आदेश पर आपके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूं। पश्चिमी कियांग राज्य के राजकुमार ने दिल से सोचा है। हमारे राजकुमार ने मुझे भेजा है अद्वितीय खजाना लाने के लिए, महाराज को भेंट करने के लिए। मैं वास्तव में उत्सुक हूं। यह कैसा खजाना है जो इस अद्वितीय शब्द के योग्य है? पौराणिक जानवर टाओटी। टाओटी, मैंने केवल प्राचीन किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, ये सोचकर नहीं कि ये वास्तव में अस्तित्व में है। मंत्री, जल्दी से इसे ले आओ। महाराज और सभी को इस पौराणिक जानवर का दर्शन करने दो। जिंगवेई, कृपया इस पौराणिक जानवर को दरबार में ले आओ। लाया गया है। जल्दी से खोलो, मुझे देखने दो। तुमने हिम्मत करके कुत्ते को ताऊती बताकर धोखा दिया। इसे उजागर नहीं कर सकते। वे जानते हैं दूसरे राजकुमार की लड़ाई अभी शुरू हुई है। हम दूसरे देश से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वे हमारे दादी को अपमानित करने की हिम्मत कर रहे हैं। इसे उजागर नहीं करना बेहतर है। अगर उजागर कर दिया, महाराज अपनी प्रतिष्ठा के कारण सेना भेजने के लिए मजबूर होंगे, जो एक मुश्किल स्थिति होगी। इसलिए कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये मरा हुआ क्यों है? महाराज, मैंने इस पौराणिक जानवर को दूर से राजधानी तक लाया। पूरे रास्ते में ये सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही ये आपके देश के हाथों में आया, ये मर गया। महाराज का ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार, क्या ये पश्चिमी कियांग को चुनौती देने जैसा नहीं है? शेनगोंग, महाराज आप पर भरोसा करते हैं। आपको पश्चिमी कियांग का उपहार राजधानी लाने का काम दिया गया, लेकिन आपने लापरवाही की। पौराणिक जानवर की मृत्यु हो गई। क्या आप जानबूझकर हमारे दादी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? महाराज, आदेश मिलने के बाद मैंने जरा सी भी लापरवाही नहीं की। कृपया महाराज न्याय करें।
महाराज को करते हुए शेन गोंग ने वास्तव में कोई लापरवाही नहीं की। वे लगातार पौराणिक जानवर की देखभाल कर रहे थे। लापरवाही का कोई संदेह नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है। कृपया महाराज जांच करें। किसी ने पिताजी को फंसाया है। ये निश्चित रूप से दूसरे परिवार और लियू रानी से जुड़ा है। शेन गोंग, गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। मंत्री, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। वास्तव में हमने कुत्ते को टाउटी बताकर आपके सम्राट का मजाक उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें अप्रत्याशित लाभ मिला। जब कोई शेन गोंग की जान लेना चाहता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। महाराज, हमारे पश्चिमी कियांग राजकुमार ने कठिनाई से इस पौराणिक जानवर को पकड़ा, आपको भेंट करने के लिए, आपसे मित्रता करने के इरादे से, लेकिन शेन गोंग ने इसे बर्बाद कर दिया। आज महाराज को पश्चिमी कियांग को एक जवाब देना होगा। गार्ड, यह सिर्फ एक कुत्ते की मौत है। आप मेरे पिता को क्यों मारना चाहते हैं? दूसरे लोग इसे उजागर नहीं कर सकते, लेकिन चांग निंग अभी भी एक बच्चा है। शायद इसी तरह पिताजी को बचाया जा सकता है। ये ताओती हमारे राजकुमार ने खुद शिकार किया था। तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये एक कुत्ता है? सींग तक नहीं है, कुत्ता ही कुत्ता है। क्या तुम्हारे राजकुमार को पता नहीं कि ताओती हमारे गोंग हाउस में है? गोंग हाउस में कभी ताओती था? बकवास। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। तुम्हारा गोंग हाउस। अगर ताओती दिखा सको तो आज की बात। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर नहीं दिखा सके, हम जियांग राज्य जरूर पूछताछ करेंगे। शेन गोंग, आपकी बेटी क्या सच कह रही है? महाराज, गोंग हाउस में वाकई ताओती है। मैं छोटी बहन को लेकर ला सकता हूं। अच्छा, अगर गोंग हाउस नहीं दिखा सका तो मैं शेन गोंग को जियांग राज्य के हवाले करना होगा। लगता है तीसरे का पागलपन अभी ठीक नहीं हुआ। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी। पिताजी, मैं हमारे घर का ताओती ले आई हूँ। मैं देखना चाहता हूं गोंग हाउस का ताओती कैसा है। तुम, ये ताओती है? ताओती के सिर पर सींग होते हैं, पूरे शरीर पर शल्क, ड्रैगन की पूंछ, गाय के पैर, खूनी मुंह। तो खुद बताओ, इन दो पिंजरों में से कौन सा असली है? तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? पता था कि तीसरे का यह तरीका काम नहीं करेगा। देखो तो। अगर फिर पिताजी को परेशान किया तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये असली ताओती है। यह तुम्हारे राजकुमार को दे दो। अगली बार शिकार करते समय गलती न करे। साथ ही खाली समय में किताबें पढ़ा करो। वह क्यों चला गया, महाराज? इतना छोटा बच्चा, फिर भी मेरी मुश्किल हल कर दी और अपने पिता की भी रक्षा की। वाकई अद्भुत है। महाराज, शेन गोंग, मुझे पता है तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपमानित हूं, इसलिए उस कुत्ते को मार डाला। शेन गोंग इतने वफादार और हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। मैं बहुत खुश हूं। शेन गोंग को 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दो। शेन गोंग ने बेटी को अच्छी तरह पाला है। विशेष रूप से 2 रात्रि मोती भेंट करो। महाराज का आभार। महाराज, उठिए। हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन्यवाद देना है तो अपनी चतुर बेटी को दीजिए। महाराज, आपकी बेटी का नाम चांग निंग है ना? भविष्य में विवाह के बारे में महाराज के कोई विचार है? क्या महाराज मेरी निंग बेबी के लिए खुद विवाह का प्रस्ताव देंगे? मैंने सोचा नहीं था कि यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। महाराज, वंशोत्सव पूरे देश में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस छोटी सी बात पर समय बर्बाद न करें। रानी का कहना सही है। इस विषय पर बाद में महाराज से चर्चा करेंगे। उत्सव जारी रखें। यह बुरी औरत हमेशा मेरे पिताजी को परेशान करती है। माँ इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बहन, अभी इस पर विवाद करने का समय नहीं है। अभी थोड़ा सहन कर लो। चलो चलें। बहन, ये शाही रसोई ने विशेष रूप से वंशोत्सव के लिए बनाया है। श्रोताओ, क्या तुम चखना चाहोगी?
महाराज, मैं हमारे सम्राट की ओर से आपको शुभकामनाएं देने आया हूं। लुबान लॉक, क्या ये वो नहीं है जिसे यांत्रिकी की सर्वोच्च कला कहा जाता है? हाँ, क्या ये वो यांत्रिकी है जिसे कभी कोई नहीं खोल पाया? बिल्कुल सही, ये हमारे पूर्वज लुबान द्वारा छोड़ा गया लुबान लॉक है। बेशर्म, लुबान हमारे महान क्यू राज्य के पूर्वज हैं। वे कब से उनके पूर्वज बन गए? ये तो जानबूझकर हमारे क्यू राज्य की संस्कृति को चुराने की कोशिश है। दूत, सावधानी से बोले। महाराज, अगर आपके देश में कोई इस लुबान लॉक को खोल सकता है तो मैं मान लूंगा कि लुबान क्यू राज्य के पूर्वज है। लेकिन अगर नहीं खोल पाए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि लुबान हमारे जापान देश के पूर्वज है और स्वेच्छा से 30 लाख चांदी के सिक्के मुआवजे के रूप में देना होगा। क्या आप हमारे पूर्वजों की कला का उपयोग करके हमें परेशान कर रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आप कहते हैं कि ये आपका है तो आपको इसे खोलने से क्यों डर लगता है? या फिर आप हारने से डरते हैं? क्या यह इतना बड़ा काम है? यह तो बस स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े बूढ़े लुबान की कमर पर लटकी हुई चीज है। बकवास, हमारे क्यू राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हम हारने से कैसे डर सकते हैं? अगर ऐसा है, मैंने सुना है कि शेन गोंग के तीसरे बेटे बहुत होशियार है और एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसे ही इसे सुलझाने दो। लुबान लॉक के अंदर का जोड़ तोड़ बहुत जटिल है। हाँ, कितने ही कुशल कारीगरों ने हार मान ली और अब एक अभी अभी होश में आया युवक इसे सुलझाएगा? ये तो जानबूझकर मुश्किल खड़ी करना है। सब जानते हैं ये मुश्किल है, लेकिन दूत ने सीधे नाम लेकर कहा है। अगर हम मना करेंगे तो बाहर क्या कहा जाएगा? कि महान क्यूआई उन छोटे देश से डरता है। धत, ये जापानी दूत जानता होगा कि तीसरा भाई अभी ठीक हुआ है और उसे लकड़ी का काम नहीं आता, फिर भी उसे आगे किया। ये तो सीधे राजकुमार के घर के खिलाफ षड्यंत्र है। जानबूझकर मुश्किल खड़ी करना। छोटी चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है यह जापानी दूत मेरे तीसरे भाई को क्यों निशाना बना रहा है? महाराज, मैंने अभी जापानी दूत को लियू गुइफेई की दासी के साथ चुपके से मिलते देखा। वे कह रहे थे कि शेन तीसरे को शर्मिंदा करना है। फिर से ये लोग। महाराज, राजकुमार का घर हमेशा से राजघराने का कृपा पात्र रहा है और वफादारी को सर्वोपरि मानता है। क्यों ना शेन तीसरे को एक देश की सेवा करने का मौका दिया जाए? क्या शानदार चाल है, क्या शानदार षड्यंत्र। चूंकि दूत ने नाम लिया है तो शेन तीसरे को कोशिश करने दो। जी महाराज। इस हालत में लगता नहीं कि वो इसे सुलझा पाएगा। फिर महाराज को गुस्सा शांत करने के लिए शायद शेन राजकुमार के इनाम वापस लेने पड़े या तीसरे को मारकर देश की प्रतिष्ठा बचानी पड़े। मेरे तीसरे भाई को परेशान करना चाहते हो? क्या तुमने मुझ चंगनिंग से पूछा? लुबान बुरा प्रकट हो। नोवे राजकुमार, आपने मुझे बुलाया। क्या पिछली बार दिया आपका ढोल पसंद नहीं आया? दादा लुबान, मेरे तीसरे भाई की मदद करो इस लुबान लॉक को खोलने में। जापान को दिखा दो कि महान क्यूआई कितना शक्तिशाली है। ठीक है, अभी तुम्हारे तीसरे भाई में प्रवेश करता हूं। ये तीसरे भाई ने खोल दिया। बहुत अच्छा। ये कैसे संभव है? ये तो संयोग होगा। मैंने तो गड़बड़ी की थी। इतनी आसानी से नहीं खुलना चाहिए था। क्या तुम यह कहना चाहते हो महोदय कि तुम भी हमारे दूसरे घराने की तरह हार नहीं मानोगे? किसने कहा मैं नहीं मानता? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक प्रतियोगिता से ये तय करना कि लुबान किस देश के थे, थोड़ा जल्दबाजी होगी। और प्रतियोगिता चाहते हो? फिर तीसरा भाई सवाल पूछेगा। अगर तुम नहीं सुलझा पाओगे सभी देशों के राजदूतों के सामने जोर से स्वीकार करो कि लुबान दा क्यू के पूर्वज है और दा क्यू के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, माफी मांगो। क्या ये ड्यूक हाउस की युवती थोड़ी अति आत्मविश्वासी नहीं है? हाँ, उसके तीसरे भाई की बुद्धि अभी अभी लौटी है
अगर वो हार गया तो सम्राट निश्चित रूप से उसे माफ नहीं करेगा। मैं कितना भी कहूं, एक कुशल कारीगर हूं, कैसे हो सकता है एक पूर्व मूर्ख से हार जाऊं? ठीक है, मैं मान गया। इस बक्से में 9 चलने वाले लकड़ी के डॉवेल हैं। उन्हें से होगा या गुन जिन जुन हे वी कान ही हम बागुआ क्रम में तभी ये खुलेगा। एक अगरबत्ती का समय सीमा है। छोटे मित्र, कोशिश करके देखो। ये कैसे संभव है? एक भी दरार नहीं है। समय समाप्त। शर्त के अनुसार घुटने टेक कर माफी मांगो। लू बान दा क्यू के पूर्वज है। महाराज, अभी अभी मैंने अभद्रता की, क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। कृपया महाराज, समझने की कृपा करें। राजदूत, आप लंबी यात्रा से थके हुए हैं, आराम करना चाहिए। ठीक है, शेन यूजो, आज आपने दा क्यू का मान बढ़ाया है। मैं आपको वर्क्स डिपार्टमेंट में नियुक्त करता हूं। 6ठे रैंक का अधिकारी, लकड़ी के निर्माण कार्यों का प्रबंधन करें। महाराज, शेन यूजो अभी बहुत युवा है। मैं महाराज का आभारी हूं। महाराज ने पुरस्कृत किया, लेकिन अगर कोई फिर मेरे तीसरे भाई को परेशान करे तो क्या होगा? ये क्या मतलब है महाराज? मेरी बहन का मतलब है कि जापानी राजदूत नए आए हैं और उन्होंने मेरे अभी अभी ठीक हुए भाई को चुना। ये बात वास्तव में संदेहास्पद है। महाराज, जापानी राजदूत ने माफी मांग ली है। इस छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये संयोग हो सकता है। इसकी जांच करने से अफवाहें फैलेंगी। हम सहमत हैं। यह चापलुप्स। मुझे लगता है आप लोगों को दूसरों की परेशानी का अंदाजा नहीं। मूर्ख बच्चे, ये दरबारी मामला है, यातना से जुड़ी बातें क्या तुम समझ सकते हो? मैं नहीं समझता, लेकिन मेरे पांचवे भाई समझते हैं। मेरे पांचवे भाई को जिम्मेदारी देना ठीक रहेगा। शेन वायुजिन, क्या तुम एक बार कोशिश करना चाहोगे? वाह महाराज, शेनवा यूजिन को अभी कुछ दिन हुए हैं परीक्षा पास किए। दरबार के नियम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। एक नए सरकारी नौकरी में आए छात्र को यातना की जिम्मेदारी देना। बाहर खबर फैल गई तो हंसी होगी। लियू गुइफेई का कहना बिल्कुल सही है। ये मामला बहुत गंभीर है। अगर सच में जांच करनी है तो किसी कानून के जानकार, यातना के तरीकों में माहिर वरिष्ठ अधिकारी को ढूंढना चाहिए। शेन वायुजिन शायद इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे। शेन वायुजिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम एक बार कोशिश करना चाहोगे? मैं सम्राट का सवाल अनसुना कर दिया। शेनवा यूजिन, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। पांचवे भाई बहुत घबरा गए हैं, बोल ही नहीं पा रहे। मुझे मदद करनी होगी। यह वह किताब है जो तुमने पहले पढ़ी थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ड्यूक परिवार की प्रतिष्ठा पांचवे भाई पर निर्भर है। महाराज, द क्यू कानून की धारा 32 के अनुसार दुश्मनों से मिलीभगत करने वाले, विद्रोह की योजना बनाने वाले, उन्हें 5 घोड़ों से बांधकर फाड़ने की सजा दी जाएगी। परिवार को 3000 मील दूर निर्वासित किया जाएगा। हे भगवान, क्या ये वही शेन वायुजिन है जो किसी से बात करते समय शर्मा जाता था? बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा है। भले ही तुम कुछ कानून याद रखते हो, लेकिन यातना और जांच में तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। जापान के साथ यह मिलीभगत बहुत गुप्त रखी गई थी। कुछ कानूनी धाराओं के आधार पर क्या फैसला किया जा सकता है? गुइफेई निंगनियांग, बिल्कुल सही कहा। शी युआन जीलू में लिखा है, हर काम करने वाला निशान छोड़ता है, या तो स्पष्ट या छिपा हुआ, केवल बारीकी से जांच करने पर मिल सकता है।
जापान में संसाधनों की कमी है, खुशबूदार चीजें दुर्लभ है, इसलिए जापानी दूत हमेशा गुलदाउदी की खुशबू वाली थैली पहनते हैं। ये थैली विशेष तकनीक से बनाई जाती है, साल भर खुशबू फैलाता है, लेकिन बैग के अंदर सूखी गुलदाउदी का पाउडर आसानी से गिर जाता है और कपड़ों पर चिपक जाता है, आसानी से नहीं निकलता। मेरे विचार से बस महल की सभी दासियों और नौकरों को बुलाओ, कपड़ों की दरारों की अच्छी तरह जांच करो, नाखूनों के बीच जापान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकालोगे। अच्छा, ये तरीका बहुत अच्छा है। इस व्यक्ति को पकड़ो और कानून के अनुसार सजा दो ताकि दूसरों के लिए उदाहरण बने। अभी जांच करो। मुझे सजा न दो, लियू रानी, मुझे बचाओ। महारानी, आपने ही मुझे जापान के दूत से संपर्क करने को कहा था। साक्षी लो, वंशोत्सव पर शर्मिंदा हो। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा। महाराज, यह लड़की किसी के इशारे पर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बस करो, गवाह यहाँ है, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। लाओ, हाँ, इस दासी को बाहर ले जाकर डंडे से मारो। जी, लियू रानी, अनैतिकता और महल में अशांति फैलाने के कारण आज से ठंडे महल में डाल दो और साधारण रानी बना दो। जीवन भर बाहर नहीं निकलने दो। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेन यूजिन, कानून में निपुण और मामलों की जांच करने की क्षमता, आज से न्याय विभाग में नियुक्त, पद 5वें दर्जे का अधिकारी। महाराज का धन्यवाद। चलो। बहन, अगर तुमने ड्यूक के घर को गिराने की इतनी कोशिश न की होती तो तीसरे और पांचवें भाई को प्रसिद्धि मिलने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें लगता है कि मुझे गिराना ही काफी है? मेरा मायका जनरल ड्यूक का घर है। परिवार की ताकत पूरे दरबार में फैली हुई है। जब मैं फिर से उठ खड़ी होंगी, तब मैं ड्यूक के घर के हर व्यक्ति को बदनाम कर दूंगी, उन्हें बुरी मौत मिलेगी। कितनी गंदी बातें करती हो। देखो मेरा शाप वापसी जादू। तुमने मेरे साथ क्या किया? कितनी बदबू। यह तुम्हारे बदनामी का प्रतिफल है। आज के बाद तुम्हारे शरीर से हमेशा बदबू आती है। लोग तुमसे नफरत करते हैं। राजकुमार के घर का पक्ष वापस पाने और बदला लेने का सपना देख रहे हो। सपना ही रहने दो। पापा, बाई, चलो घर चलते हैं। यह अच्छी खबर दादी को सुनाते हैं। प्यारी, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। चलो। आओ निंगबाओ। इस बार के वांशो त्योहार में झो और यूजिन ने युद्ध में नाम कमाया। हमारे राजकुमार के घर ने बहुत शोहरत पाई है, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी निंगबाओ का है। यह भाग्यशाली तारा नहीं होता, हमारे घर आता। हमारा राजकुमार का घर शायद पहले ही। माँ, तुम सही कह रही हो। आज की सारी सफलता निंगबाओ की वजह से है। निंगबाओ, यह सम्राट द्वारा दिया गया रात का मोती है। अब यह तुम्हारा है। धन्यवाद पापा। ये मैंने और तुम्हारे 5वें भाई ने तैयार किया है। उस दिन सोने की दुकान से गुजरते हुए इसे देखते ही तुम याद आ गई। पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। धन्यवाद भाई। निंगबाओ, दादी जानती है तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन दादी के दिल में धन और प्रसिद्धि, तुम्हारी सुरक्षा और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। फिर से एक ऊर्जावान दिन। बुरा हुआ, छोटी बेटी गायब हो गई है। कल रात तक थी, कैसे एक रात में गायब हो गई?
निंगबाओ, तुम बाहर आओ। तुम दादी को डरा मत दो। सब ध्यान से ढूंढो, हर इंच को ढूंढो। नहीं मिली तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। अभी तक नहीं मिली। तुम दोनों नौकरों को लेकर शहर के बाहर ढूंढो, जल्दी करो। हाँ, निंगबाओ, तुमने मेरे भाई को परेशान किया। मैं पहले से ही तुमसे हिसाब करना चाहती थी, लेकिन सोचा नहीं था तुम खुद चले आए। भाई, उससे बात मत करो। उसने दादी और चाची को नुकसान पहुंचाया है। मैं उसे पूरी तरह से तड़पते हुए देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने हमें इस हालत में डाल दिया। आज बड़े घर को चखने दो, दिल के टुकड़े को खोने का स्वाद क्या होता है। माफ कीजिए, सुबह का नाश्ता नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? क्या तुम थोड़ी सी भी माफी नहीं मांगोगी? मैं स्वर्ग की देवी हूँ। राक्षस, तुम मुझे छुओगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। मुझे क्यों डर लगे? इतने सारे देवता कहाँ से आए? मुझे तो यह सिर्फ एक पेटू लगता है। मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे बुरा फल दोगी। बदतमीज लड़की, तुम क्या कर रही हो? मैंने नहीं किया। तुम मैंने कहा था कि मैं देवी हूँ। तुम लोग मानते ही नहीं। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। राक्षस, मेरा यह रूप तो बहुत सुंदर है। उन्हें क्या डर लगा? बहन, निंगबाओ, तुम ठीक तो हो? छोटी बहन, क्या उन्होंने तुम्हें बांधा था? दर्द हो रहा है? मुझे पता था कि तुमने नाश्ता नहीं किया। रास्ते में तुम्हारे लिए खरीदा। जल्दी चखो। तुम लोग बहुत अच्छे हो। जब मैं उनसे लड़ रही थी तब भूख नहीं लगी थी। तुम आए तो अचानक भूख लगाई। मुझे मत खाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे निंगबाओ को बांधने की? बांध दो, अदालत भेजो। जी। राक्षस, पापा, भैया, माफ करना। तुम्हें चिंता हुई। कोई बात नहीं, ठीक हो तो बस घर पहुंच गए। दादी, 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 दादी। घर में इतनी शांति क्यों है? माँ, दादी, दादी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, मेरी माँ को आखिर हुआ क्या है? राजकुमार, संभल जाइए। दादी की नब्ज बंद हो चुकी है। अभी चली गई। बहुत ठंडा। कोई जानबूझकर बुजुर्ग माताजी के सामने झूठी खबर फैला रहा था। कह रहा था कि छोटी बेटी को दूसरे घर वालों ने पकड़ लिया है। उसे खूब पीटा गया, गला काटकर खून निकाल दिया। बुजुर्ग माताजी को इतना गुस्सा आया कि उन्हें खून की उल्टी हो गई। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा कि अब कोई उपाय नहीं बचा। क्या उस आदमी को पकड़ लिया गया? पकड़ लिया गया। वह दूसरे घर वालों का भेजा हुआ था। मैंने उसे वहीं डंडे से मार डाला। दादी जागो। निंगबाओ पापा को लेकर सकुशल वापस आ गया है। बेटी, बुजुर्ग माताजी की नाड़ी वास्तव में बंद हो चुकी है। ये भाग्य का विधान है। दुख सहन करो।
मुझे विश्वास नहीं होता, तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। दादी नहीं मरी है, वे बस सो रही है। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। यमराज बाहर आओ। ये छोटा राजकुमार फिर क्या करने वाला है? पिछली बार मेरी दाढ़ी खींचकर खेला था। मेरे ये कुछ बाल अभी ठीक से उगे हैं। छोटे राजकुमार, आज कैसे? मृत्युलेख लाकर दो। मृत्युलेख नरक का महत्वपूर्ण खजाना है, आसानी से नहीं। या तो तुम खुद निकालो या मैं आकाशीय बिजली से निकालूंगा। छोटे राजकुमार, तुम्हें मृत्युलेख से क्या चाहिए? मिल गया। मैं दादी का भाग्य बदलना चाहता हूँ, उन्हें वापस जीवित करना चाहता हूँ। छोटे राजकुमार, जीवन मृत्यु भाग्य में लिखा है। बुजुर्ग माताजी का जीवन काल समाप्त हो चुका है। तुम भले ही देवता हो, परंतु तुम प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकृति के क्या नियम है, बस दादी को वापस जीवित करना है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं फिर से तुम्हारी दाढ़ी नोच लूंगा। छोटे राजकुमार, रुको, परंतु कुछ बातें मुझे कहनी ही है। नवे राजकुमार, तुम मर्त्यलोक में बार बार माया का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति समाप्त हो रही है। अगर जबरदस्ती उसे वापस जीवित किया तो तुम अपनी दिव्य आत्मा खो सकते हो। आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसके परिणाम की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। वह मेरे बेटे की एकमात्र संतान है। आज जो भी उसे छुएगा वह मेरे शरीर पर से गुजरेगा। दादी जानती है तुम बहुत भाग्यशाली और कर्मयोगी व्यक्ति हो, परंतु दादी के दिल में पद और धन तुम्हारी खुशी और सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। बस दादी जी जिंदा हो जाए, मैं कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माताजी होश में आ गई हैं। माताजी जिंदा हो गई हैं। माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। नींग बाव को वक्त पर वापस नहीं ला पाया, आपको चिंता में डाल दिया। नींग बाव कहाँ है? दादी, अभी भी वक्त है। मंत्र शुरू करो। पिताजी, भाइयों, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? छोटी नौ, पृथ्वी पर तुम्हारे साथ जो हुआ पिताजी को सब पता चल गया। तुम्हारी मुसीबत का पता चलते ही पिताजी हमें लेकर तुरंत आ गए। मुझे लगा था तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बेवकूफ बच्चे, दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था बस तुम्हारी परिपक्वता के लिए। ठीक है, पृथ्वी पर काफी समय हो गया। हमारे साथ वापस चलो, आत्मा को स्थिर करो। नींग बाव को गए 1 महीना हो गया। पता नहीं स्वर्ग में वह ठीक है या नहीं। नींग बाव नहीं है, खाने का मजा ही नहीं आता। चांगशान गांव में एक छोटा सा दिव्य बच्चा आया है। चलो जल्दी देखते हैं। कहाँ है, कहाँ है? दिव्य बच्चा? नींग बाव। दादाजी राजकुमार के महल में कब पहुंचेंगे? जल्दी ही जल्दी। दादी, मैं वापस आ गया। सच में नींग बाव? हटो हटो, बाप को तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले दिनों लियू रानी के भोज में जांग कियान हो इस दिव्य बच्चे के सिर को सहलाया था और उसकी पत्नी को जुड़वा बच्चे हुए। बेटी, मेरा परिवार शहर का सबसे अमीर है। अगर तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें कभी खत्म न होने वाला धन दूंगा। ठीक है? अमीर क्या चीज है? मेरे पिता राज्य के गुरु हैं। बेटी, बस तुम मेरे साथ चलो। मैं पिता से कहूंगा तुम्हें राजधानी की सबसे सम्मानित कन्या बना दे। मेरे साथ चलो, घर चलो। मेरे साथ चलो। बस करो, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह अमीर है या गुरु। मैं राजकुमार के महल से उसे खत्म कर दूंगा।